दोस्तों, मैंने एक मरीज को देखा जिसे चेहरे का लकवा हो गया था और उसने चेहरे पर इतना झटका दिया कि उसकी जटिलताएं अत्यधिक गंभीर हो गईं। अंत तक बने रहें ताकि आप उसी समस्या से ना गुजरें। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि कुछ डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट चेहरे पर झटका देने को क्यों पसंद करते हैं। हम इसे कॉलेज में नहीं सीखते। वर्तमान वैज्ञानिक लेख चेहरे पर झटका देने की सलाह नहीं देते हैं, बल्कि इसके विपरीत हर बार नई जानकारी सामने आती है जो यह दिखाती है कि चेहरे पर झटका देने के नुकसान क्या हैं। सबसे पहले, इलेक्ट्रोथेरेपी बुरी नहीं है। हम इसे हाथ पर, पैर पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चेहरे की मांसपेशियां बाइसेप्स की मांसपेशियों जैसी नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब आप जिम जाते हैं, आप काफ़ी वजन उठाते हैं, आपका हाथ सुडौल हो जाता है, वह अधिक कठोर हो जाता है, आप वसा खो देते हैं और वह सुंदर दिखता है। हालांकि चेहरा ऐसा नहीं होता। चेहरे की मांसपेशियों का कठोर होना जो और वसा की कमी और अत्यधिक कठोरता आपको मुस्कुराने में मदद नहीं करती। हमारे चेहरे की मांसपेशी में हाथ की मांसपेशी से अलग वह मांसपेशी है जो हड्डी और त्वचा से जुड़ी होती है। किस लिए? ताकि आप मुस्कान का आंदोलन कर सकें और छोड़ सकें। हाथ की मांसपेशी नहीं, वह हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है ताकि जब आप बल लगाएं तो आपका बाइसेप्स संकुचित हो। उदाहरण के लिए, ये पूरी तरह से अलग तंत्र हैं और इन मांसपेशियों का कार्य पूरी तरह से अलग है। जिस क्षण आप इन्हें बहुत मजबूत करते हैं, चेहरे पर भाव बनाते हैं, चेहरे को झटके से भरते हैं, तो आप कठोरता और कठोर चेहरे के साथ रह जाएंगे और तब आपका परिणाम खराब होगा। क्या आपने कभी चेहरे की लकवा के मरीज को देखा है जो कई महीनों से गुजर चुका है? और फिर जब आप मुस्कुराते हैं तो मुंह कठोर हो जाता है और नीचे की ओर खींचता है। हाँ, ये मांसपेशियों की कठोरता है जो मुंह को नीचे की ओर खींचती है, और ये कठोरता गलत तरीके से की गई फिजियोथेरेपी का परिणाम है। तो एतनेसिया, चेहरे के भावों के व्यायाम और झटके के व्यायाम से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरे लेकिन मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि उन्होंने एक मरीज पर यह किया और 2-3 हफ्तों बाद वह बहुत अच्छा था, 100%। तो फिर अगर आपके पास बेल्स पाल्सी है जो अधिकांश वायरल लकवाओं की तरह है, जहां मरीज कुछ दिनों बाद बेहतर हो जाता है, आप झटका दे सकते हैं, चेहरे के भाव बना सकते हैं, कुछ भी गलत कर सकते हैं और मरीज कुछ दिनों बाद बेहतर हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी करें। हालांकि वह मरीज जिसके पास अधिक गंभीर चोट है, यह एक गंभीर बेल्स पाल्सी भी हो सकती है जो 6 महीने 1 साल तक ठीक होने में लगती है, या हैंसन हंट सिंड्रोम, या यहाँ तक कि एक मरीज जिसने सर्जरी करवाई हो और उसकी चेहरे की लकवा ठीक होने में कई महीने लगेंगे। जो गलतियां आप करते हैं वे जुड़ जाती हैं और फिर आपको कई प्रकार की जटिलताएं हो जाती हैं। इनमें से सिनेसियास, जो मुंह और आंख और मुंह के आंदोलन होते हैं जो एक ही समय में होते हैं, और कठोरता। इसलिए दोस्तों, झटका लेना, चेहरे पर लगाना, मुंह और आंख के आंदोलनों को एक ही समय में जोर से उत्तेजित करना आपको सिनेसियास लाएगा, आपको कठोरता लाएगा और आपके आंदोलनों को तेजी से ठीक नहीं करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, इसने आपकी मदद की और आप चेहरे की लकवा के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, कृपया एक लाइक देना ना भूलें और हमारे चैनल शो को फॉलो करें। एक गले लगाना।